वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क और आज़रबाईजान के सदर के हमरा सैफरी की इजलास में शिरकत। तीनों ममालिक में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। इजलास में इलाकाई और आलमी अमन से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तुर्की और आज़रबाईजान से ताल्लुकात कद्र से देखते हैं। शहबाज शरीफ ने मुआशी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तान की रूस से बार्टर सिस्टम तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश। रूस से ताल्लुकात जियोपॉलिटिकल सूरत-ए-हाल से मुतासर नहीं होंगे, किसी और मुल्क से ताल्लुकात भी असरअंदाज नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में रूसी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। तिजारत को $1 अरब तक ले जाने के अज़्म का इजहार। रूसी इंतखाबात में कामयाबी पर प्यूटन को मुबारकबाद दी। रूसी सदर की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। सदर प्यूटन की तवानाई और ज़राअत में ताउन बढ़ाने की पेशकश। कहा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी ताउन बढ़ाएंगे। शेर को सवा शेर, पीटीआई को फवाद चौधरी टक्कर गया। फवाद चौधरी के नॉन स्टॉप ज़बानी हमलों ने पीटीआई टीम फ्रंट लाइन के परखचे उड़ा दिए। पीटीआई क़यादत सोलो फ्लाइट लेने वाले फवाद के कदमों में आ गिरी। ज़बान बंद रखने के लिए मिन्नत समाजत। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। पीटीआई क़यादत की फवाद चौधरी की मुस्बत तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। बानी पीटीआई को जेल से बाहर लाने के लिए फवाद चौधरी का नया प्लान। फवाद चौधरी का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर जोर। कहते हैं, मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई को दुरुस्त मालूमात नहीं पहुंचा रही। जमात इस्लामी, JUI और PK मैप के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम। बानी पीटीआई परेशान। पीटीआई में ग्रुपिंग पर दोनों धड़ों को आज अडियाला जेल बुला लिया। उमर अयूब, असद कैसर और शहरयार आफरीदी अडियाला जाएंगे। शानदाना गुलजार, आमिर डोगर और जुनेद अकबर भी मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से गुरेज। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक पाकिस्तान से मुताल्लिक रिपोर्ट आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं। चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत तब्दीली आए। वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया था। बानी की कैद में हालात की तहकीकात की इजाज़त मांगी थी। लापता अफराद की अदमबाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जुर्मानों के खिलाफ वफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। कई साल गुजर गए हैं, कहाँ हैं लापता अफराद? हर बार कह जाते हैं पेशरफ्त हो रही है, कितना वक्त दें आपको, हर बार वक्त मांग लेते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म की तलबी का इंदिया दे दिया। कहा, जुर्माना डबल कर देते हैं या फिर वज़ीर-ए-आज़म को बुला लें। पंजाब से आटे की नकलो हमल की इजाज़त का फैसला, लेकिन परमिट लेना होगा। मरीम नवाज ने आटे के मार्केट निर्ख मंगवा लिए। गलत अदद-ओ-शुमार पेश करने पर इजहार नापसंदीदगी। कहती हैं, आटा निर्ख नाजायज़ तौर पर बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। करप्ट अनासिर के खिलाफ यकीनी कानूनी कार्रवाई का हुक्म। नए कर्ज प्रोग्राम की राह हमवार। IMF हुकूमती इक़दामात से मुतमईन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF को मुश्किल फैसलों से आगाह किया गया। नेपरा के फैसले की रोशनी में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर काम हो रहा है। जुलाई में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक होगा। ज़ाती असासे नहीं बता सकते, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी डट गई। अफसरशाही ने IMF की शराइत मानने से इनकार कर दिया। महकमा खजाना और SNGAD ने हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। शराइत में ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान के ज़ाती असासों की तफसीलात मांगी गई। सरकारी अफसरों को टैक्स से इस्तिस्ना देने का इक़दाम चैलेंज। सब शहरी बराबर हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। टैक्स से इस्तिस्ना आर्टिकल 2 की खिलाफ वर्जी है। फाइनेंस एक्ट तरमीम गैर कानूनी करार देने की इस्तदा।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पंजाब असम्बली गेट पर एहतजाजन अलामती इजलास। अपोजिशन ने अलामती असम्बली को अवामी असम्बली का नाम दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार टिकट होल्डर्स ने हलफ उठाया। अवामी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। इस्लामी ने यह फैसला किया है कि हम हक दो अवाम को तहरीक शुरू कर दी है। हमने 12 तारीख को इंशाअल्लाह यहाँ इस्लामाबाद में एक तारीखी धरना हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये धरना सिर्फ एक इस तरह से नहीं है कि एक दिन हम धरना दे देंगे, हम बैठ जाएंगे यहाँ पर इंशाअल्लाह। इस धरने में हमारा एजेंडा है कि कीमतें कम करो और ये IMF की गुलामी कबूल नहीं है। अगर इंतजामिया ने रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदारी उस पर होगी, हम पर नहीं होगी। हुक्मरान तबका टैक्सों का बोझ भी उन्हीं आम लोगों पर डाल रहा है, खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामाबाद में महंगाई के खिलाफ हर हाल में गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहते हैं धरना एक दिन का नहीं, गैर मुअय्यना मुद्दत का होगा। हुक्मरान तबका खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं, सारा बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। जुल्म पर खामोश रहना भी जुर्म है, किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया। इंडेक्स 80,000 की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 680 पॉइंट्स इजाफे के बाद 80,233 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुल्क में पेट्रोल बहरान का खदशा सर उठाने लगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर बनेंगे। मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करने पर इत्तफाक। हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अस्पतालों में सफाई का निज़ाम मैकेनाइज करने का फैसला। मैकेनिकल स्वीपर मुहैया किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में व्हील वुमेन क्लिनिक कायम करने की हिदायत। बाजौड़ में साबिक सेनेटर हिदायतुल्ला की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल धमाका। साबिक सेनेटर हिदायतुल्ला समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ हर तबके ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। गजा में इसराइली सफ़ाकियत बरकरार। 24 घंटे में मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनिस में इलाका छोड़ने की वार्निंग। बड़े पैमाने पर नकले मकानी। इसराइली फ़ौज की लबनान में भी दहशतगर्दी। ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर अबू नामा जान की बाजी हार गए। बेटा शदीद जख्मी। अल-क़िसाम ब्रिगेड की भरपूर मज़ाहमत। मुतादिद इसराइली फ़ौजी मार दिए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुश्तरका मशक़ें। ISPR के मुताबिक मशक़ों में पाकिस्तान और अमेरिका की इन्फेंट्री कंपनीज शरीक हैं। दहशतगर्दी से निमटने के लिए हिकमत अमली का तबादला होगा। 2 हफ्तों पर मुहित मशक़ें 29 जून को शुरू हुई। पाक बहरिया की ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स की कामयाब फायरिंग। ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने हवाई अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। कमांडर पोस्ट वाइस एडमिरल राजा रब नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। बरतानिया पर आइंदा 5 बरस किसका राज होगा? 10 डाउनिंग स्ट्रीट का नया मकीन कौन होगा? बरतानिया में आम इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। पोलिंग सुबह 7 से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पाकिस्तानी नजात उम्मीदवार बरतानवी दारुल अवाम का रुकन बनने के लिए पुरुम्मीद। पाक पतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क के तुलो अर्ज से ज़ायरीन की आमद। 5 मुहर्रम अल हराम से ज़ायरीन के लिए बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया जाएगा।